इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, राणा रणजीत जिंदाबाद, एम वसीम जिंदाबाद, एम वसीम जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, जसीमुल्लाह जिंदाबाद, जसीमुल्लाह जिंदाबाद, जसीमुल्लाह जिंदाबाद, राणा रणजीत साहब जिंदाबाद, राणा रणजीत साहब जिंदाबाद, एक जसीमुल्लाह जिंदाबाद, जसीमुल्लाह जिंदाबाद, जसीमुल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, राणा रणजीत साहब पहुंच चुके हैं। अपन लोग मुस्लिम पदों में पुरजोर से काम होने वाला है। सर क्या कहेंगे, आज महुआ के धरती पे कार्यकर्ता सम्मेलन में गया है, पार्टी की तरफ गया है, क्या कहेंगे? वैशाली की इस ऐतिहासिक धरती पे आने का मुझे मौका मिला, क्योंकि जहां जहां भी विधानसभा चुनाव लड़ने का हम लोग विचार कर रहे हैं, उन विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, वहां के लोगों से, वहां के कार्यकर्ताओं से पूछना, वहां के हमारे पंचायत अध्यक्ष, वहां की बूथ कमेटी के जो कुछ लोग बन गए हैं, कुछ को और बनाना है। तो आज बेसिकली सेनापतियों की बैठक है, आज ये कार्यकर्ता का बैठक है, ये जनता का बैठक नहीं। तो हम लोगों ने अपने लोगों को बुलाया है जो वैशाली और खास करके महुआ विधानसभा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और हमारे जसीम साहब जो है बहुत पॉलिटिकल साइंस के बहुत ग्रेजुएशन से लेके देश के बेहतरीन जगहों से IIMC से पढ़ाई किया, सरकारी नौकरी को छोड़ करके, तो निश्चित रूप से जो जमीनी आवाज जो यहाँ नहीं उठ पा रही थी, कहीं ना कहीं जाति और बाकी चीजों में बढ़ करके लोग भटक जाते थे वोट करने के लिए। तो एक नया समीकरण हम लोग साधते हुए महुआ विधानसभा में हम लोग अपने एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में हमारे जसीम हक साहब यहाँ मेहनत कर रहे हैं, संगठन को तैयार कर रहे हैं, और ये आज आकर के अपने लोगों से सहमति लिया है। और लोगों ने एक सर्वे कहा है कि महुआ चुनाव AIMIM को लड़ना चाहिए। इसका रिपोर्ट मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब को दूंगा और ये बताऊंगा कि महुआ हर हाल में हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। यहाँ जो हुजूम एकत्रित हुआ है इतने कम समय में, इतने कड़ी धूप में, तो ये बताता है कि महुआ की धरती अब तैयार है। और यहाँ की राजनीति की आप बात करें तो पहले आप ही देखते होंगे जो यहाँ के विधायक हैं या जो पहले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कृष्णौट मजरौट में जो है बिखरता चला जा रहा है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने तिलक लगाया और उनको चंदा तक दिया, वही लोग अब नाराज हैं। कारण बेहतर यहाँ के लोग जानते हैं, और हमारे जसीम साहब एक पढ़े लिखे व्यक्ति, तो सभी समाज को लेकर के चलने का काम करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को हम लोग यहाँ उम्मीदवार के रूप में लोगों की सहमति इनके नाम पे बनी है, और आगे भी मुझे लगता है कि बन जाएगी। और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह होगा कि सब लोग एक बूथ कमेटी और निचले स्तर तक अपने संगठन को तैयार करें। वैशाली जिसने गणतंत्र का ज्ञान पूरे विश्व को दिया, तो कैसी ऐतिहासिक धरती से क्रांतिकारी जीत करके मेरा भाई जाए और यहाँ की जमीनी हकीकत को सुधारने का प्रयास करे। पार्टी की ओर से आए कार्यकर्ता के साथ बैठक करें, कार्यकर्ता के साथ किन मुद्दों पर बैठक कर रहे हैं? देखिए, ये हम लोग तिरहुत प्रभारी के रूप में मैं यहाँ आया हूँ, और मूल्य ये मकसद ये है कि हम लोग पंचायत स्तर पे अपने संगठन को कैसे लेकर के जाएं, सभी धर्म के जातियों को लोग लेकर के चलना। क्योंकि AIMIM को अक्सर लोग कहते हैं ये मुसलमान की पार्टी है, तो मैं खुद राणा रंजीत, जिसके पिताजी 20 साल मंत्री रहे, सांसद रहे, मेरे भाई भी विधायक और मंत्री रहे, उस परिवार से मैं आता हूं, और आकर के मैं इस पार्टी में बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहा हूं। मैं लोकसभा का चुनाव शिवहर से भी लड़ा और हारने के बाद भी लगातार, क्योंकि एक हिंदू होकर के मुझे इस पार्टी का भविष्य नजर आने लगा है, तो अपने तमाम मुस्लिम भाइयों को एक हिंदू का बेटा होकर के आजान करने आया हूं कि अब जागिए और अपनी पार्टी को देखिए, समझिए। आज हर जाति का अपना पार्टी है, यादव का अपना पार्टी, मांझी का अपना पार्टी, पासवान का अपना पार्टी, कुर्मी का अपना पार्टी, कुशवाहा का अपना पार्टी। अगर वाकई सही मायने में बच रहा है तो एक मुस्लिम समाज और हमारा राजपूत समाज, तो कहीं ना कहीं अगर हम दोनों मिलकर के एक नया समीकरण तैयार करें जिसमें अपने गरीब और दलित भाइयों को साथ में लेकर के चलेंगे, ये एक नया समीकरण रूप लेने जा रहा है। और ये तो एक क्रांतिकारी धरती रही है, बिहार नहीं पूरा देश इसको जानता और मानता है। लिच्छवी जो गणतंत्र की जो है स्थापना यहाँ पे हुई है, उसको पूरे विश्व ने फॉलो किया है।
तो एक नया उदाहरण हम लोग देंगे और AIMIM पे जो लोग दाग लगाते थे उसका जो है हम लोग करारा जवाब देंगे। पिछले बार भी अगर आरजेडी यहाँ से जीती है तो उसमें एक हमारे राजपूत भाई संजय सिंह जी 25,000 वोट लेकर के आए। बगल में राघोपुर की बात अगर आप करेंगे तो वहां तेजस्वी यादव जी अगर जीते तो उसमें हमारे राकेश रोशन जी, हम लोग के पूजनीय गार्जियन ब्रिजनाथी बाबू के लड़के, वहां 25,000 वोट लेकर के आए। तो जब ये समीकरण बदलेगा तो निश्चित रूप से क्या हश्र आरजेडी का होगा ये तो वक्त बताएगा। और एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार जसीम हक साहब हमारे ऐसे व्यक्ति को लाए हैं और जमीनी काम कर रहे हैं और कैसे मूलभूत समस्याओं पे चर्चा हो, जाति पार्टी धर्म पे नहीं बटना है। और ये पार्टी जो है एक नए एक बैरिस्टर साहब की पार्टी है, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सदन में उनकी बातों को लोग सुनते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, एक एक आदमी उनको स्वीकारता है, मानता है। वक्फ बोर्ड की लड़ाई काला झंडा लेकर के लड़ रहे थे, लेकिन जब देश के दुश्मनों से लड़ने की बात आई तो काला झंडा छोड़ा और तिरंगा को AIMIM के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने थामा और पूरे विश्व को इस्लाम का सही मायने बताने का काम किया। एक मिनट सर, आपने नया समीकरण की बात महुआ विधानसभा में की है, उसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद है कि एक विकल्प आना चाहिए, एक मजबूत और एक पढ़ा लिखा विकल्प आना चाहिए और बात अब विकास की होनी चाहिए, केवल जाति की नहीं। अगर जाति की ही बात करते हैं तो यदुवंशी भाइयों में तो देख लीजिए ना, बिस्नौर और मजरोट का क्या मामला है, तो पूरा बिहार जानता है और खास करके इस इलाके में। तो बात अब वो है और हम मुसलमान भाई खास करके इतनी ईमानदारी से वोट करते हैं। आपके यादव भाई लोग तो हिंदू हो जाते हैं लोकसभा के चुनाव में। कोई कहता है कि कोई मुसलमान की चिंता कर ले, तो भाई मुसलमान चिंता कर रहा है तभी तेजस्वी जी, लालू जी या हमारी राबड़ी देवी जी यहाँ लंबे समय तक राज की है। वो मुसलमान भाइयों का और उनका साथ था, उनका एहसान था, तो एहसान को चुकाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर महुआ से किसी मुसलमान भाई को आरजेडी टिकट दे दे तो उस समय हम लोग विचार करेंगे। हम भी अपने कैंडिडेट जसीम भाई को कहेंगे कि आइए कहीं दूसरी जगह से प्रयास करते हैं। तो मेरा आग्रह होगा, आज चूंकि मैं पहली बार आया हूँ, किसी मुसलमान को दीजिए MY समीकरण। अगर आप कहते हैं तो अगर 2 बार मौका किसी यादव भाई को मिला है तो किसी मुसलमान के बेटा को मौका दे दीजिए। ये होता है समीकरण, ये होता है भाईचारा, तो ये होना चाहिए। जनता छोड़ करके इस पार्टी में सपोर्ट करेगी, बिल्कुल करेगी। इसकी शुरुआत हो गई है, कई जगह पे जाइएगा, पता करिए कि वीडियो भी वायरल है। हमारे इंजीनियर शशि भूषण सिंह है, सुगौली के विधायक, जब वो गए क्षेत्र में तो वहां के मुस्लिम भाइयों ने, नौजवानों ने घेर लिया और कहा कि अब क्यों आ रहे हैं आप, AIMIM को 5 सीट नहीं दे पाए। जा रही है, काफी लोग आपके समर्थन में आए हैं, सभी आए हैं, अपने आप को राजपूत कहने वाले AIMIM पार्टी में सपोर्ट समर्थन के लिए आए, क्या कहेंगे? देखिए, ये साफ है, अभी हमारे बड़े भाई राणा साहब ने बताया आपको कि ये पार्टी की खूबसूरती है। ये जैसा आपने अभी सवाल पूछा कि आप एक पट्टा जिसमें आपके धार्मिक नाम और उस पर स्लोगन लिखा हुआ है और दूसरी तरफ MIM की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो ये आजादी MIM को दे रही है आपको। इसी वजह से आप ये पट्टा भी पहने हुए हैं, अपनी धार्मिक नारा को भी लगा रहे हैं और MIM की बात को भी मजबूती से रख रहे हैं। रही बात दूसरी कि आपने पूछा कि ये इतने लोग इकट्ठा है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों ने रखा है, जिसमें इस वक्त हमारे जो तिरहुत के हमारे मुखिया हैं बड़े भाई, उनको हम लोगों ने बुलाया है इस नियत से कि हम पंचायत स्तर पे, बूथ स्तर पे इस काम को अच्छे से कैसे कर सके कि पायदान के आखिरी व्यक्ति तक या मोहल्ले के जो आखिरी मकान तक अपनी बात को और MIM के पैगाम को पहुंचा सके। महुआ की जनता से क्या अपील करें? साफ तौर से हम कहना चाहेंगे उनको कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। आपने सब पे भरोसा किया, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके वादे पे आप लोगों ने वोट नहीं किया एक उम्मीद की वजह से। अब वो उम्मीद हमारी टूट गई है या टूट रही है। इस वक्त बदलाव का वक्त है। आपके बीच एक मजबूत और बहुत बेहतर विकल्प MIM है और मैं बखुद अपनी तरफ से, जो मेरा सब्जेक्ट भी पॉलिटिक्स रहा है, जर्नलिज्म मेरा बैकग्राउंड रहा है, वो छोड़कर मुझे लगा कि एक ही रास्ता है अपने समाज और अपने लोगों को इंसाफ दिलाने का, और वो है सियासत। हम सियासत के रास्ते अपने लोगों को, अपने समाज को इंसाफ दिला सकते हैं, बराबरी का हक दिला सकते हैं। आज देख लीजिए, किसी भी इंसान से पूछिएगा आप जो महुआ में है, वो एक भी इंसान नहीं कहेगा जो मौजूदा विधायक जी हैं उनके बारे में कि 5 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो हर समाज के लिए बेहतर है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर ये लगता हुआ आरोप है, वो सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनसे अपील कर रहे हैं कि अब आप लोग आइए सामने, अब विकल्प आपके पास आ चुका है, MIM को मजबूत कीजिए।